जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता, उसे कोई नहीं मार सकता। तो दोस्तों, क्या बाहुबली 3 में राजामौली वही चालाकी दिखाएंगे जो बाहुबली 2 में हिस्ट्री कनेक्शंस के साथ की थी, जिसे देख हम सोचने लगेंगे कि राजामौली ने हिस्ट्री को अपनी मर्जी से ट्विस्ट कर दिया क्या? तो देखिए, इनकी चालाकी तो होती है भाई, जो हमें झट से समझ नहीं आती, क्योंकि बाहुबली 2 ये बाहुबली की तरह एक काल्पनिक कहानी थी, यानी कि फिक्शनल स्टोरी। पर राजामौली ने पार्ट 1 हो या पार्ट 2, दोनों में हिस्ट्री को बीच बीच में ढलवाया है। जैसे महाभारत से लेकर महाराणा प्रताप तक कई सारी हिस्ट्री कनेक्शंस आपको इसमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि जो बाहुबली का महिष्मती साम्राज्य हमने देखा, उस महिष्मती साम्राज्य को महाभारत, रामायण जैसी बड़ी बड़ी एपिक माइथोलॉजीज में मेंशन किया गया। ऐसे में महिष्मती ये एक फिक्शनल दुनिया है। ऐसा कैरेक्टर हमने देखा जिसे राणा दगुपति ने प्ले किया। पर आपको पता है, 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के बीच साउथ इंडिया में बहुत पावरफुल रूलर्स थे। उस टाइम पे लाइन में बोला जाता था कि भल्लाल नाम के तीन राजा थे। फिर इसके बाद अगर बाहुबली का कैरेक्टर देखें तो बाहुबली के कैरेक्टर का कनेक्शन हमें मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप से दिखाई देता है। अब बाहुबली का गुफा में जन्म और जन्म के बाद सेफ प्लेस पर भागना, ये महाराणा प्रताप के वंश की एक अर्ली स्टोरी से लिया गया लगता है। इतना ही नहीं, बल्कि बाहुबली को आदिवासी ट्राइबल थ्रू पाल पोस कर बड़ा किया जाने की कहानी भी महाराणा प्रताप से थोड़ी मिलती जुलती है। वैसे रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि बाहुबली का एक और कैरेक्टर कालकेय भी याद ही होगा आपको। तो दरअसल इस नाम का एक राक्षस था और ये असुरों का राज्य हिरणापुर से रूल करता था, जो सोने का शहर था, बिल्कुल रावण की लंका के जैसे। इन सब बातों से यही साबित होता है कि राजामौली ने बाहुबली जैसी काल्पनिक स्टोरी के लिए इतिहास के कुछ हिस्से उठाए हैं और उन्हें बीच बीच में डाल दिया। तो हिस्ट्री के कुछ चीजें बाहुबली के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती दिख सकती हैं। इतना भी पक्का है कि राजामौली हमेशा कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढ ही लेते हैं। फैमिली पॉलिटिक्स दिखाना या कुछ भी प्रकार की चीजें दिखाना उन्हें काफी इंस्पायर्ड करती है। देखा जाए तो अब इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब हम बाहुबली 3 को देखेंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कनेक्शन निकल ही जाएगा। फिर चाहे वो इंसिडेंट को लेकर हो, मिलती जुलती कहानी को लेकर हो, या कैरेक्टर के नाम को लेकर हो। क्या लगता है आपको? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।